अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दूसरों को जमहूरियत के भाषण देता था और बताता था कि जमहूरियत क्या होती है। जहां दिल करता था हमला करता था, जहां दिल करता था फौजें अपनी भेज देता था, जहां दिल करता था जिस तरह से मर्जी दुनिया में वो चाहता था करता था, जिस मुल्क पे चाहता था वो पाबंदियां लगा देता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की और उसके इलेक्शन की और उनके बाद जो सिचुएशन है उसकी, उस पर आज हम बात करेंगे। एक्चुअली हुआ यूं है कि 2020 के एंड पे जो इलेक्शंस हुए और उसमें जो बाइडन जीत गया। इससे पहले का जो पस मंजर है वो ये है कि जॉर्ज फ्लाइड की मौत और कोरोना जो था वो आखिरी कील साबित हुआ ताबूत में ट्रंप के लिए। ट्रंप को नजर आ रहा था, तो ट्रंप इलेक्शन से पहले भी इस तरह के इल्जामात लगा रहा था कि जनाब इलेक्शन ठीक नहीं होने और इसमें धांधली का चांस है, और इस तरह से वो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। लेकिन इलेक्शन डिले तो नहीं हुए और इलेक्शन हुए और उसमें जो बाइडन जीत गया और वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत गया। उसके बाद ट्रंप ने वही वावेला करना शुरू किया कि धांधली हुई है, मेरे साथ धांधली हुई है, इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो चेंज किए गए हैं और मैं जीत गया था। और उसने अपने जितने भी सपोर्टर थे उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ कि ये इलेक्शन जो हुए हैं ये चोरी हुए हैं और जीत जो थी वो हमारी थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और वहां पे जाकर तो दरखास्त दूंगा और ये दोबारा जो है रिव्यू होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही थी। उसके बाद ट्रंप ने ये किया कि बस जो है ना बस मार्च अनाउंस किया और उसमें फिर लोग इकट्ठे हुए। अभी आज रात जो गुजरी है उसमें, और वहां पे तो साहब था वहां पे। तो वहां पे ट्रंप ने पहले तो एक तकरीर की और बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की कि हमारी जीत थी और ये जो है इलेक्शंस के रिजल्ट चेंज किए गए हैं और इस तरह का रोना रोया। और हुआ ये, उसका असर ये हुआ कि फिर लोग जो हैं वो मुश्तैल हुए, जितने भी उसके सपोर्टर थे वो सारे वाशिंगटन डीसी में, और उन्होंने फिर कोशिश की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की और वहां पे वो दाखिल हो गए और उन्होंने सरकारी इमारतों के शीशे तोड़े और काफी कुछ हुआ, सिक्योरिटी का हसार उन्होंने तोड़ा। तो जो मुख्तलिफ नाकदीन हैं या देखने वाले हैं, तारीखदान हैं, वो यही कहते हैं कि अमेरिका की तारीख में इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल या इस तरह की सिचुएशन आज तक नहीं हुई जो इस वक्त चल रही है। तो लोग वाशिंगटन डीसी में दाखिल हुए, शीशे तोड़े, इमारतों को तोड़ा और यहां तक देखा गया कि जो उनका पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर लोग दाखिल हो गए और एक शख्स को तो वहां की पे जो स्पीकर की कुर्सी होती है वहां पे बैठा देखा गया। अब हो ये रहा है कि उसके बाद ये जब ये सारी सूरत हाल हुई और सिक्योरिटी हसार टूट गया, लोग मुश्तैल हुए, तो उसके बाद जो वाशिंगटन डीसी का मेयर था उसने वहां पे कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया और इस वक्त जो है वहां पे कर्फ्यू नाफिज है और लोगों को रोका जा रहा है। बल्कि जो पुलिस है और जो वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी और ट्रंप के सपोर्टर की आपस में झगड़ा हो रहा है। तो ये सीन चल रहा है। जो दुनिया को भाषण देते थे आज वो खुद इसी जो दुनिया में उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, आज वो खुद लोगों की हुकूमतें बदलने वाले, आज वो खुद जो है अपनी हुकूमत के बदलने पे और अपने मुल्क में शोर शराबे का शिकार हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन थी अमेरिका की और इस टाइम जो अमेरिका में है वो काफी कशीदा सूरत हाल है और उसकी वजह देखने में ये भी मिल रही है कि क्योंकि वहां पे थोड़ा आजाद मुआशरा है और वहां के जो लोग हैं वो इस तरह से नहीं है। वहां पे काफी कहते हैं कि लोगों के पास असला भी होता है और अगर इस तरह के हालात मजीद कशीदा होंगे तो इसके जो नतायज हैं वो मजीद इसके जो है ना वो अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं। चूंकि वेपनाइज सोसाइटी है, हर किसी के पास असला है और हर किसी की अपनी अपनी पार्टी के साथ जो है वो वफादारियां हैं, तो इनका आपस में कहा जा रहा है कि हो सकता है आपस में जो बाइडन के सपोर्टर निकल हैं और अगर उधर से निकल हैं ट्रंप के, तो इनके आपस में भी जो होता है ना वो एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है। जबकि जो बाइडन जो हैं वो आए, उन्होंने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत पे हमला हुआ है, अमेरिका की
जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक धब्बा लगा है। तो ये सिचुएशन चल रही है अमेरिका में, और जो दूसरों को भाषण देते थे अब खुद भाषण सुन रहे हैं, अपनी आवाम का, अपनी आवाम का शोर गोगा सुन रहे हैं। और ये एक न्यूज़ थी जो आपको देनी थी और आपको बताना था कि क्या सिचुएशन चल रही है अमेरिका में। अब तक इतना ही दोस्तों हमारे चैनल